बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आर्टिकल नंबर 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट के अंदर सारे के सारे वेल नाउन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। Whenever a physical quantity is measured, there is some uncertainty about its determined value. जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो उसकी डिटरमिन्ड वैल्यू के अंदर किसी लिमिट तक अनसर्टेनिटी मौजूद होती है और वो अनसर्टेनिटी डिफरेंट रीजन से हो सकती है, लेकिन यहाँ हम इसकी एक ही रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन सी रीजन है? वन रीजन इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। एवरी इंस्ट्रूमेंट is calibrated to certain smallest deviation, that is least count, and this least count put a limit to the degree of accuracy. हर एक इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी स्मॉलेस्ट डिवीजन तक कैलिब्रेटेड होता है जिसको नाम क्या दिया जाता है? लीस्ट काउंट। और वो लीस्ट काउंट एक लिमिट लगाती है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर। कैसे एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर लिमिट लगाती है? फॉर एग्जांपल, मेजरिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन विद मीटर रॉड कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स। हमारे पास ये कोई एक मीटर रॉड है और इसके ऊपर जो लेंथ मेजर है वो मिलीमीटर में है। 0 और 1 सेंटीमीटर आ गया और जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जो स्मॉल डिवीजन है वो मिलीमीटर को इंडिकेट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो स्मॉलेस्ट डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। तो ये मीटर रॉड 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक लिमिट लगा दी। वो लिमिट क्या है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम वैल्यू ये मेजर करेगा। इससे छोटी अगर वैल्यू होगी तो इसको ये मेजर नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। अब हम एग्जांपल के तौर पे मीटर रॉड से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं। यह कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ को मेजर किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हुए जो एंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट का वो 11.4 और 5 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 11 सेंटीमीटर, 11.1, 11.2, 3, 4 एंड 5। तो इसका एंड पॉइंट 11.4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। जूम इन करके देखें तो ये एग्जैक्टली 11.4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या ये 11.4 है या फिर 11.5 है? इसके लिए we take 11.4 centimeter if the end point of wire does not cross the mid point. ये जो end point अगर इसके mid point को क्रॉस नहीं करेगा तो हम इसको 11.4 कंसिडर करेंगे। and we take 11.5 centimeter if the end point of wire crosses the mid point. अगर end point of wire mid point को क्रॉस कर गया तो फिर हम इसको 11.5 कंसिडर करेंगे। 11.4 या 5 हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो लीस्ट काउंट होता है मीटर रॉड का वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ कि लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास? 0.1 सेंटीमीटर। जब लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक इसकी वैल्यू ले सकते हैं। 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही 1 डेसिमल पॉइंट तक है। इसलिए हम इसको या तो 11.4 कंसिडर करेंगे या फिर 11.5। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा किसी भी मेजरमेंट के अंदर कौन से एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं और कौन सा डाउटफुल डिजिट है। उसके लिए हम मीटर रॉड से किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं। इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 12.3 सेंटीमीटर और इसके लिए हमने अभी 2 रूल्स पढ़े थे। वो क्या रूल्स थे? इनमें से पहला रूल ये था कि अगर एंड पॉइंट 12.2 और 12.3 के मिड पॉइंट को क्रॉस कर देगा इसको हम 12.3 ही पढ़ेंगे, या फिर एंड पॉइंट अगर 12.3 और 12.4 के मिड पॉइंट से पीछे होगा तब भी हम इसको 12.3 ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 12.3 से स्लाइटली लेस भी हो सकती है, यानी 12.2 और 3 के मिड पॉइंट को क्रॉस कर गया होगा, या फिर स्लाइटली ग्रेटर भी हो सकती है, 12.3 और 12.4 के मिड पॉइंट के पीछे होगा
इन दोनों सूत्रों में हम इसको 12.3 ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 12.25 सेंटीमीटर और 12.35 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लाई कर रहा है। द नोटेड लेंथ हैज़ अ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। जो नोटेड लेंथ हमारे पास है 12.3 सेंटीमीटर, इसमें अनसर्टेनिटी प्लस 0.05 सेंटीमीटर यानी 12.35 तक भी हो सकती है या माइनस 0.05 12.25 तक भी इसकी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.05 लेस भी हो सकती है, 0.05 ग्रेटर भी हो सकती है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.05 लेस एंड 0.05 ग्रेटर ऐड होंगी तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर बनेगा, विच इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और मीटर रॉड, जो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या मीटर रॉड के इक्वल होगा। दैट इज 0.05 सेंटीमीटर बिफोर 12.3, 12.3 से 0.05 लेस एंड 0.05 सेंटीमीटर आफ्टर 12.3 से 0.05 ग्रेटर। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, 0.05 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट भी है और 1 सेंटीमीटर इसमें अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अब फाइनली हम ये बात बता सकते हैं कौन से डिजिट्स एग्जैक्टली नाउन डिजिट हैं और कौन सा डाउटफुल डिजिट है। एज द मेजर्ड लेंथ ऑफ वायर इज 12.3 सेंटीमीटर, contains 3 digits 1, 2 and 3. Out of these 2 digits 1 and 2 are 100% accurate while third digit 3 is doubtful. 3 doubtful क्यों है? क्योंकि हमने ये बात कही थी कि ये 12.25 से लेके 12.35 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। तो 12 हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 12 के दोनों डिजिट्स 1 और 2 एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे और थर्ड 3 जो चेंज हो सकता है ये डाउटफुल डिजिट होगा। लेकिन फर्स्ट 2 नाउन डिजिट, थर्ड डाउटफुल और ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इफ वी यूज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर अप टू 100th ऑफ मिलीमीटर देन अबव रिकॉर्ड विल बिकम 12.30 सेंटीमीटर हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 0। ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन इनमें से 1, 2 और 3 एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे जबकि 0 इस केस में डाउटफुल हो जाएगा। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट, 0 मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं वह सिग्निफिकेंट होंगे, 0 कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही हो जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हों तो वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। इस केस में 1, 4, 6, 7, 8, 3 सारे नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 6। 0 के लिए क्या रूल्स हैं? 0 के लिए पहला रूल है 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर 0 होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। 3, 6, 0, 0, 8, 7 इसमें ये तीनों जीरोस सिग्निफिकेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ जाएंगे 7। 0 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर 0 लेफ्ट साइड के ऊपर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इस केस में टोटल 4 जीरोस हैं और 4 के 4 जीरोस लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हैं, इसलिए इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 8 और 7 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। 0 के लिए थर्ड रूल आ जाता है जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। राइट साइड के ऊपर अगर 0 होगा तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कभी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कभी नहीं होगा। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस ऑन राइट साइड आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो उस केस में राइट साइड के ऊपर जितने भी जीरोस होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इस केस में राइट साइड के ऊपर 3 जीरोस हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के राइट साइड के ऊपर हैं, तो इसलिए सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में हमारे पास आ जाएंगे 5। इन केस ऑफ इंटीजर्स
number of significant figures depend upon least count of measuring instrument. इंटीजर्स के केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एक वैल्यू है 5000 किलोग्राम. इफ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 1 किलोग्राम, देन इन साइंटिफिक नोटेशन 5.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम. इस केस में हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यूज़ किए, 3 जीरोज यूज़ किए. 3 जीरोज इसलिए यूज़ किए क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 1 है और 1 यूनिट में आता है. तो यूनिट के नीचे जो ज़ीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो इसलिए ये सारे के सारे ज़ीरोज सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में 4 हो जाएंगे. इफ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 10 किलोग्राम, अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम हो तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यूँ आएगी 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम. इस केस में हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यूज़ किए, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 1 है वो कहाँ पे आ रहा है 10 के नीचे, तो 10 के नीचे वाला जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा. इससे पहले जो यूनिट वाला ज़ीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा. इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ जाएंगे. In scientific notation, the integers other than the power of 10 are significant. For example, 5.638 multiplied by 10⁻³ 10⁻³ में जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे. इस केस में 5638 ये सिग्निफिकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में 4 हो जाएंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेकंड रूल है, इन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट आर कोशेंट नॉट मोर देन द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस के अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए जितने उस एक्सप्रेशन के अंदर किसी वैल्यू के मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वैल्यू है 5.348 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 डिवाइडेड बाय 1.336. इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.45768982 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे. इस एक्सप्रेशन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस वैल्यू के हैं. अगर फर्स्ट वैल्यू देखें 5.348, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं. सेकंड में 3.64 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3. 1.336 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. तो इसका मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3.64 में है. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3. तो फाइनल रिजल्ट के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए. तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा 1.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कितने यूज़ कर लिए ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स का थर्ड रूल है, इन केस ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स the answer is rounded off to the smallest decimal places. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो फाइनल आंसर आएगा उसको स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ नंबर हैं 72.1, 3.42, 0.003. इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 75.523. फाइनल आंसर को हमने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 1 है. सेकंड में 4 और 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए. थर्ड में 0.003 3 डेसिमल प्लेसेस. तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किस में है 72.1 में 1 डेसिमल प्लेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए. इसको राउंड ऑफ करके हम यूँ लिख सकते हैं 75.5. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स.
नेक्स्ट हमारे पास होते हैं रूल्स फॉर राउंड ऑफ। अभी हमने जो 2 एग्जांपल्स की, उन एग्जांपल्स में हमने नंबर्स को राउंड ऑफ किया। कौन से रूल्स की बेस के ऊपर हमने नंबर्स को राउंड ऑफ किया, वो रूल्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 द लास्ट रिटेन डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर पहला ड्रॉप होने वाला डिजिट लेस देन 5 होगा तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है 43.74, इस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं 3 डिजिट्स तक। तो फोर्थ डिजिट इसका आ गया 4 और 4 लेस देन 5 है और लास्ट रिटेन डिजिट आ जाएगा 7। तो 7 के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट 4 ड्रॉप हो जाएगा और हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 43.7। सेकंड रूल इसका है, इफ फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5 द लास्ट रिटेन डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1। अगर पहला ड्रॉप होने वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। इसके एग्जांपल देख लें, 56.86, इसमें फोर्थ डिजिट आ गया 6 और 6 ग्रेटर देन 5 है। जब ये ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट रिटेन डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब ये राउंड ऑफ होगा 3 डिजिट्स तक तो 56.9 हो जाएगा। थर्ड रूल है हमारे पास, if first drop digit is equal to 5 the previous digit which is to be retained is increased by 1 if it is odd। अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 के इक्वल होगा और लास्ट रिटेन डिजिट ऑड होगा तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। इस केस में अगर आप देखें 73.75, फर्स्ट ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 है और लास्ट रिटेन डिजिट 7 यानी ऑड नंबर है, इसलिए इसमें 1 का इंक्रीमेंट करके 73.8 कर देंगे। और इसके साथ ही इसका दूसरा पार्ट है एंड रिटेन एज सच इफ इट इज इवन। और अगर लास्ट रिटेन डिजिट इवन होगा और फर्स्ट ड्रॉप डिजिट 5 होगा तो उसके ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 64.45, ड्रॉप होने वाला डिजिट 5, लास्ट रिटेन डिजिट 4 जो इवन है, तो इसलिए ये राउंड ऑफ होके 64.4 ही रहेगा, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।